दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान लोगों को सही रास्ते पर चलने का उपदेश देते हुए बठिंडा भटनेर से होते हुए सिरसा पहुंच गए। इस जगह पर मुसलमानों का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उस मेले में शामिल होने के लिए फकीर बहुत दूर दूर से आए हुए थे। इस मेले में सभी फकीर अपनी अपनी करामातें दिखा रहे थे। उनकी करामातों को देखने के लिए आसपास के लोग भी आए हुए थे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना भी इस मेले में पहुंच गए। गुरु नानक देव जी की वेशभूषा बिल्कुल अनोखी थी, क्योंकि उनको देखकर उनके धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता था कि वो किस धर्म के हैं। गुरु नानक देव जी ने पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ और हाथ में डंडा और माथे पर तिलक लगाया हुआ था। गुरु नानक देव जी की ये वेशभूषा ना तो हिंदुओं की थी और ना ही मुसलमानों की। गुरु नानक देव जी की विचित्र वेशभूषा देखकर लोग उनके आसपास आकर खड़े हो गए और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, मर्दाने रबाब बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा और गुरु नानक देव जी शब्द गाने लगे। गुरु नानक देव जी के सुरीले शब्द को सुनकर सारी भीड़ गुरु नानक देव जी के आसपास खड़ी हो गई, जिसके कारण फकीरों के मेले की भीड़ कम हो गई। लोग गुरु जी के कीर्तन में आकर बैठ गए। उस जगह के फकीर अपने आप को करामाती मानते थे। वो लोगों को धागे, ताबीज और मंत्रों से ठीक करते थे। वो फकीर लोगों को कहते थे कि हमें परमात्मा ने भेजा है और परमात्मा हमारी सारी बातें मानता है, इसलिए लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो फकीर लोगों को अपने पाखंड से बेवकूफ बनाते थे। जब फकीरों ने देखा कि सारे लोग गुरु नानक देव जी के कीर्तन में बैठे हैं, तो फकीर गुस्से में आ गए और गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु नानक देव जी उस समय लोगों को उपदेश दे रहे थे कि ना ही कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान है। इंसान को हमेशा परमात्मा को याद रखना चाहिए और हमेशा नेकी की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि नेकी की राह पर चलने से मुक्ति मिलती है। गुरु नानक देव जी के मुख से ये सुनकर पीर बहावल ने गुरु नानक देव जी से पूछा, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, ना तो मैं हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान हूँ। मैं तो एक खुदा का बंदा हूँ और दुनिया में सिर्फ खुदा की बंदगी करने के लिए आया हूँ। गुरु नानक देव जी के मुख से ये वचन सुनकर पीर बहावल और गुस्से में आ गया। पीर बहावल ने गुरु जी से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें गायब कर दूंगा। लेकिन गुरु जी ने कहा, मैं करतार के हुक्म से यहाँ आया हूँ और उसी के हुक्म से वापस जाऊंगा। पीर बहावल ने गुरु जी को अपनी शक्ति से गायब करना चाहा, लेकिन उसकी शक्ति का गुरु जी के ऊपर असर ना हुआ और जैसे ही गुरु जी ने नजर उठाकर पीर बहावल की तरफ देखा, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गयी। पीर बहावल ने गुरु जी को कहा, हम तुमसे मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि तुम लोगों को उपदेश दे रहे हो और हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने कौन सी तपस्या या योग साधना की है। गुरुजी ने बड़े प्यार से पीर को कहा, पीर जी आराम से बैठकर बात करते हैं। आप पीर हो और पीरों को गुस्सा करना शोभा नहीं देता, क्योंकि ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है। मैं तो सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा निरंकार मुझे हुक्म देता है। गुरु नानक देव जी के मुख से ये सुनकर 4 पीर गुरुजी के सामने बैठ गए। उनमें से एक फकीर ने कहा, हमारा पीर अब्दुल शकर दिन को रात कर सकता है, पेड़ों को 1 मिनट में उखाड़ सकता है और अंधे को आंखें दे सकता है और आंखों वाले को अंधा कर सकता है। आप बताओ, आप क्या कर सकते हो? पीर के मुख से गुरु जी ने ये सुनकर एक शब्द बोला, मैं क्या कर सकता हूँ?
आप अपने फकीर को बोलो कि कोई करामात दिखाएं। गुरु जी के ये वचन सुनकर फकीर ने कहा, अगर आपको हमारे पीर अब्दुल शकर की करामात देखनी है तो हमारे साथ आओ। गुरु नानक देव जी उनके साथ चल दिए। संगत गुरु जी और पीरों के पीछे पीछे चल पड़ी। एक खाली जगह पर पहुंचकर पीर अब्दुल शकर गुरु जी को बोला, मैं तुम्हें अपनी पहली करामात दिखाता हूँ, जिसमें आसमान से 2 घोड़े नीचे आएंगे और जमीन पर दौड़ेंगे और फिर दौड़ते हुए गायब हो जाएंगे। ये बात बोलकर अहंकारी पीर ने आसमान की तरफ देखते हुए कलाम पढ़नी शुरू कर दी और दूसरी तरफ गुरुजी ने आसमान की तरफ देखा और 7 बार सत करतार का उच्चारण किया। पीर अब्दुल शकूर तकरीबन आधा घंटा कलाम पढ़ता रहा और लोग बड़ी हैरानी से आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई भी घोड़ा आसमान से नीचे नहीं उतरा। पीर ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी करामात काम नहीं आई। पीर काफी देर करामत दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी किसी करामात का गुरुजी के ऊपर असर नहीं हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। इसके बाद गुरुजी ने उसको उपदेश दिया, खुदा ने जो ताकत दी है, जो शक्तियाँ दी है, उसके ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। पीरों फकीरों को तो प्रेम प्यार और बंदगी करने वाला होना चाहिए और हर समय परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। पीर अब्दुल शकर ने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और गुरुजी को कहा, अगर आप वली हो तो कोठरी में बैठकर हमारे साथ तपस्या करो। आपको हमारे साथ बैठकर 40 दिन तक तपस्या करनी होगी। अगर आप ये कर लोगे तो हम मान लेंगे आप वली हो। पीरों की इस चुनौती को गुरु नानक देव जी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु जी अब पीरों का अहंकार तोड़कर उन्हें परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते थे। गुरु नानक देव जी उन 5 पीरों के साथ अलग अलग कोठरी में तपस्या करने के लिए बैठ गए। पीरों ने 40 दिन की तपस्या के दौरान सिर्फ जौ के दाने और पानी ग्रहण किया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने सिर्फ परमात्मा के नाम के सहारे ही 40 दिन की तपस्या पूरी की। 40 दिन के बाद जब पीर और गुरु नानक देव जी बाहर आए तो पीरों के शरीर कमजोर और मुरझाए हुए थे, लेकिन गुरु जी के चेहरे पर अलौकिक प्रकाश था और शरीर भी स्वस्थ था। जब पीरों को पता लगा कि गुरु जी ने बिना कुछ खाए पिए 40 दिनों तक तपस्या की है, तो वह सभी गुरु जी के चरणों में गिर गए और गुरु जी को सही रास्ते पर चलने का वचन दिया। गुरु जी ने उन्हें माफ कर दिया और करतार की भक्ति करने का उपदेश दिया और लोगों की भलाई करने के लिए कहा। उसके बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ अपनी अगली यात्रा पर चले गए। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा हमें कुछ विलक्षण शक्तियाँ देता तो उसे लोगों की भलाई में लगाना चाहिए और साथ संगत की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको साखी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।